डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम दराज स्टोर्स के ऊपर स्टोर की डेकोरेशन कैसे करते हैं उसके मतलब हम बात करेंगे कि स्टोर्स को डेकोरेट कैसे किया जाता है, उसके अंदर कौन कौन से बैनर्स, उसका डेस्कटॉप कैसे डिकोर किया जाता है, उसके अंदर कौन कौन से बैनर यूज़ होते हैं, उनका साइज़ क्या होता है। हम आज सिर्फ उसमें बैनर्स के साइज़ वगैरह को डिस्कस करेंगे, कितने किस्म के बैनर्स उसके अंदर लगाए जा सकते हैं। देखिए, जितना अच्छा स्टोर होगा दराज उसको रैंक करेगा। आपका जो क्लाइंट्स या कस्टमर या कंज्यूमर आपके स्टोर के ऊपर आएगा उसे उतना अच्छा महसूस होगा। इसलिए आज हम दराज के फ़िलहाल तो हम दराज के बैनर्स के ऊपर बात करेंगे कि दराज के अंदर कितने किस्म के स्टोर के अंदर बैनर्स लगाए जा सकते हैं, उनका साइज़ क्या होगा, ये चीज़ें कैसी होंगी। लेट्स मूव टू द दराज स्टोर। पहले हम देखते हैं कुछ स्टोर्स के दराज के ऊपर सिंपल स्टोर कैसे होते हैं और जो डेकोरेटेड स्टोर हैं वो कैसे होते हैं। ये हमने दराज को ओपन कर लिया। अब हम इसमें कुछ स्टोर्स को देखते हैं, कोई भी रैंडम प्रोडक्ट सर्च करते हैं और उसके ऊपर देखते हैं कि उसके स्टोर्स की क्या कंडीशंस हैं, और फिर और स्टोर्स देखते हैं कि किस सेलर ने किस तरह का स्टोर को डेकोर किया और हम उन्हें कैसे कर सकते हैं। तो उसके अंदर कौन कौन से बैनर यूज़ हुए हैं, किस किस चीज़ के चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, हम उन्हें देखते हैं। लेकिन ये स्टोर को देखते हैं हम, इसमें देखें ये इसका डेस्कटॉप है, ये भी इसने ब्लैंक रखा हुआ है, इसके ऊपर कोई इसने डिस्प्ले नहीं की हुई चीज़ें, सिंपल सा कोई बैनर नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसी तरह हम किसी और स्टोर को देखते हैं, लीजिए देखिएगा, इसमें उसने इस बैनर्स को, ये जो डेस्कटॉप बैनर है उसने वो भी अपना बनाया हुआ है। इसका ये ब्रांड है, ये ब्रांड भी है, ये मोबाइल का डेस्कटॉप है। इसका नीचे इसने बैनर लगाया हुआ है, एक ये बैनर है, ये इसने कर्सर बैनर जो मूव करने वाला होता है, इसमें देखें इसने आई थिंक 5 to 6 बैनर यूज़ किए होंगे। एक ये बैनर यूज़ किया हुआ है, एक ये उसने स्टेबल बैनर यूज़ किया हुआ है, एक ये उसने बैनर यूज़ किया हुआ है, ये बैनर यूज़ किया हुआ है, ये बैनर यूज़ किया हुआ है, कैटेगरी बैनर यूज़ किए हुए हैं। ये उसने एक बैनर यूज़ किया हुआ है, बेसिकली वो प्रोफाइल टाइप उसने बनाया हुआ है मेकअप का। अब ये जो बैनर्स हैं ये आपके बेसिकली स्टोर की डेकोरेशंस को डेकोरेट करने के लिए यूज़ होते हैं। अब इनके साइज़ मुख्तलिफ होते हैं। नॉर्मली जो हमारे सेलर्स हैं वो ये चीज़ें यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से स्टोर को इतना अट्रैक्टिव नहीं नज़र आता। अगर अट्रैक्टिव नहीं नज़र आएगा तो कस्टमर या क्लाइंट्स या इसका यूज़र जो है वो यहाँ पे रुकेगा नहीं। अब इन स्टोर्स के ये जो बैनर्स हैं, ये डेस्कटॉप हैं, इनके साइज़ क्या होते हैं, साइज़ हम सारे साइज़ चेक करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे बनाना भी देखेंगे। लेकिन हम आ जाते हैं दराज का स्टोर को हम डेकोरेट कैसे करेंगे। ये हमारा पहला है दराज स्टोर डेकोरेशन। इसमें सबसे पहले आप मूव करेंगे, ये आप दराज के हमने सेलर अकाउंट के अंदर लॉगिन हो गए। ये स्टोर डेकोरेशंस के ऊपर आपने ये सेलर टूल्स के अंदर आएंगे। सेलर टूल्स के अंदर आपने बिल्कुल एंड पे आ जाना है, ये स्टोर डेकोरेशन है। स्टोर डेकोरेशंस के आगे आप मूव करेंगे तो ये आपका पेज खुल जाएगा, जिसके ऊपर आपने जस्ट एडिट का बटन क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये बैनर वाला पोर्शन खुल जाएगा, ये बैनर वाला पोर्शन। इसके बाद ये जो बैनर आपका अभी हमने आपको दिखाया स्टोर्स के अंदर, उसके अंदर ये जो चीज़ है ये किस साइज़ का होता है। बेसिकली इसका साइज़ होता है 1200 by 128, 128। ये डेस्कटॉप का है, ये वाला एरिया, ये जो ब्लू कलर में आपको ये आउटलाइन दी गई है, ये इसका 1200 by 128 डेस्कटॉप साइज़ होता है। इसी तरह ये आपका जो मोबाइल एरिया है, मोबाइल डेस्कटॉप, जो आपका मोबाइल के ऊपर डेस्कटॉप यूज़ होगा वो 750 × 180 है। यानी कि इस तरह इसका साइज़ जो है वो 75 है और इस तरह ये 180 है। इसी तरह ये आपका ब्रांड मीन कि आपके स्टोर का नाम, आपका लोगो, ये 600 by 600 का यूज़ होता है। आपने ये 3 चीज़ें आपने सबसे पहले ये क्रिएट करनी है। स्टोर की डेकोरेशन करने से पहले आप ये चीज़ें पहले क्रिएट करके रखें। लेकिन जब आप स्टोर की डेकोरेशन की तरफ आएँ, जस्ट आप कॉपी पेस्ट करते जाएँ, वहाँ से चीज़ें उठाते जाएँ और यहाँ पे लगाते जाएँ। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि जब आप बैनर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपने बैनर के ऊपर क्लिक किया, ये सबसे ऊपर पेज टेम्पलेट होगा, कैटलॉग कैटेगरी है और बैनर है। हम बैनर के ऊपर क्लिक किया तो ये बैनर आपका खुलना शुरू हो जाएंगे। ये जो पहला बैनर है
ये इसका ये सिंगल बैनर है, सिंगल मल्टीपल क्लिकेबल बैनर। इसका साइज़ जो है वो 1200 बाय अप टू 2500 है। यानी कि इस तरह का जो साइज़ है, आप पहला बैनर जो पुट कर सकते हैं वो 1200 बाय 50 पिक्सल टू 25 पिक्सल तक आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसका नेक्स्ट जो इसके नीचे जो आपका नीचे जो है स्क्रॉल डाउन करेंगे तो दूसरा बैनर जो आपका आएगा वो मल्टीपल क्लिकेबल बैनर है। इसका साइज़ भी 1200 बाय अप टू 2500। आप कोई भी साइज़ रख सकते हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट 1200 आपकी विड्थ जो है वो 1200 होनी चाहिए और हाइट आप जितनी मर्जी कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 2500 तक कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे तो आपके नीचे 3 बैनर्स नज़र आएंगे, 3 इमेज बैनर। इसके अंदर आपके 3 इमेज यूज़ होते हैं और हर इमेज का जो साइज़ है वो 600 बाय 300 होगा। यानी कि उसकी विड्थ जो है विड्थ है वो 600 होगी और उसकी जो हाइट है वो 300 होनी चाहिए। यहाँ पे आपने उसकी 3 पोस्टें बना के रखनी है। आपने 3 पोस्टें आपने बना के रखनी है। कौन कौन सी साइज़ की? 600 बाय 300 की। नेक्स्ट इसके अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट जो इसके नीचे आएगा सिंगल बैनर आएगा। जो आपने देखा था जो एक स्ट्रेट लगा हुआ था, स्टेबल था, वो रुका हुआ था, उसकी आपकी जो विड्थ है वो 1200 बाय 400 नहीं है। ये सारे बैनर्स के साइज़ हैं जो आपने बना के रखने हैं पहले से अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट आप मूव करेंगे तो आपको ये बैनर्स नज़र आएगा जिसके अंदर आप 6 स्क्रॉल ले सकते हैं। यानी कि आपने 6 बैनर्स अपनी 6 अगर आपकी 6 प्रोडक्ट्स हैं या एक ही प्रोडक्ट है और उसके आप 6 मुख्तलिफ डिज़ाइन देंगे तो उसके अंदर आप 6 बैनर्स तक लगा सकते हैं। जो आप जैसे कस्टमर या कंज्यूमर आपके या क्लाइंट उसके ऊपर आएगा तो ये बैनर मूव कर रहे होंगे। ये आप इसके अंदर 1 से लेके 6 तक ऐड कर सकते हैं। ये आपने 1200 बाय 500 के बना के रखने हैं। नेक्स्ट अगर आप जाते हैं तो ये कैटेगरी कार्ड्स आ जाते हैं। इसका जो साइज़ होता है वो 600 बाय 300 होता है एक का, और इसके अंदर एक कैटेगरी कार्ड के अंदर आप 4 लगा सकते हैं। नेक्स्ट उसके आगे मूव करते हैं अगर हम तो एक बड़ा बैनर नज़र आ जाता है। इस बड़े बैनर के अंदर जो साइज़ है वो इसके अंदर आप तकरीबन 4 इमेज लगाते हैं। हाँ, 4 इमेज लगाते हैं। जो बड़ा इमेज है, जो सबसे पहले इमेज आता है, उसका साइज़ आपका 597 बाय 597 होना चाहिए। ठीक हो गया। जो दूसरा इमेज है वो 592 बाय 296 है। ये ऊपर आपके इसके साइज़ लिख दिए गए हैं ताकि आप जब बैनर बनाने लगे तो आपको बार बार उसके ऊपर जाना ना पड़े डेकोरेशन के अंदर। अब ये सारे इमेज आपने पहले अपनी प्रोडक्ट्स के बना के रखने हैं। बैनर्स और पोस्टें आपने बना के रखनी है ताकि जब हम इस बैनर्स को अपलोड करने जाएं तो ये पूरे साइज़ हमारे पास ऑलरेडी बने हों। नेक्स्ट अगर 5 इमेज बैनर हम देखते हैं जो सबसे लास्ट पे आता है तो इसके अंदर आप 5 इमेज अपने अपनी प्रोडक्ट के 5 इमेज लगा सकते हैं, जिसमें जो ऊपर वाले 2 इमेज होंगे वो 292 बाय 292 होंगे। जो नीचे वाला इमेज बड़ा होगा वो 595 टू 595 होगा। नीचे जो 2 इमेज होंगे वो 292 292। ये 4 इमेज छोटे लगेंगे और एक 5वां बड़ा इमेज लगेगा। ये है बेसिकली ये वो हमारे पास जो बैनर्स दराज की डेकोरेशन के अंदर यूज़ होते हैं, दराज की स्टोर की डेकोरेशन के अंदर। ये वो बैनर्स के साइजेज़ हैं जो इसमें हमने बताया कि जब आप स्टोर की डेकोरेशन करने जाएं तो ये बैनर के साइज़ आपने बना के रखने हैं। ये पोस्टें आपने बना के रखनी है। जो ही हम उसके अंदर साइज़ के अंदर डेकोरेशन के अंदर जाएंगे और ये बैनर यूज़ करना शुरू करेंगे तो ये पोस्टें आपने पहले बनाई हों ताकि आपको ये काम करना आसान हो जाए। स्टोर की डेकोरेशन क्यों ज़रूरी है? वो बेसिकली वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन टू द कस्टमर होता है। अगर आपका स्टोर अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है, दराज उसके आपको पॉइंट्स भी देता है, दराज उसको आइडियल स्टोर्स के तौर पे भी हाईलाइट करता है। आई होप सो कि आपको ये साइजेस का आप ये साइजेस अपने पेज पे लिख सकते हैं। बेसिकली इसकी PDF फाइल भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर ये सारी डिटेल ये दी हुई है साइजेस क्या क्या। आपने ये PDF फाइल को डाउनलोड कर लेना है और उसे अपने पास सेव कर लेना है और उसके हिसाब से आपने मेरे प्रोडक्ट्स के बैनर तैयार करने शुरू करने। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इंशाल्लाह कि हम इस बैनर्स को अपलोड कैसे करेंगे, इस स्टोर की डेकोरेशन कैसे करेंगे। लेकिन जब ये आप स्टोर की डेकोरेशन करेंगे तो आपको खुद ही फील आएगा कि आपके स्टोर के ऊपर रुकना चाहिए क्लाइंट्स को। आई होप सो। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।